हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्मार्ट लर्नर पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार जो कि आपका एक्सरसाइज 1.4 में है। ठीक है, दशमलव प्रसार आपका दो टाइप से होता है। एक तो होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अब ये जो अशांत दशमलव आपका होता है ये भी दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है आवर्ती और दूसरा आपका होता है अनावर्ती। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी संख्या को भाग करें और आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो आपका शांत दशमलव होता है। जिसमें 0 नहीं आता है वो अशांत दशमलव होता है। उसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं, पहला आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 2/5, अगर हम 5 से 2 को भाग करें तो क्या आएगा? 0.4 आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 4 आया है और इसका रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो ये शांत दशमलव हो गया। बात करते हैं अशांत दशमलव आवर्ती की। मतलब कि इसमें होता क्या है कि एक ही संख्या यानी एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती है। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लिख लिया आपका 2/6। मतलब कि अगर कट कर दें इसको हम तो इसको हम सिंप्लीफाई में 1/3 लिख सकते हैं। अगर इसको हम दशमलव में चेंज करें तो ये आता रहेगा 0.33, नीचे लिख दे रहे हैं साइड में इधर 0.333, मतलब कि ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं दशमलव अनावर्ती की, मतलब अशांत दशमलव अनावर्ती। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी आपका आएगा जैसे कि 0.431267467, मतलब इसमें कोई एक आपकी सीक्वेंस नहीं बनता है। कोई भी वैल्यू कहीं पर भी आ सकती है और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, आइए इस पर कुछ सवाल दिए हैं आपके एक्सरसाइज 1.4 पे। चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें बताना है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर पहला दिया गया है आपका। पहला सवाल दिया गया है 13/3125। अब देखिए, एक सीधी सी बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा शांत दशमलव है कौन सा अशांत है। तो जहां पे ये संख्या देखो P/Q के रूप में लिखी है, भाई अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी होंगी। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है, तो जहां पे Q आपका है यानी कि जो इसका हर होता है, हर के यहाँ पे लिख देते हैं शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होने चाहिए। अगर हमें बिना भाग करके बताना है कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम क्या करते हैं, जो इसका हर होता है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में लिखा जा सकता है
तो उसका प्रसार जो होगा वो शांत होगा अथवा अशांत होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपका दिया हुआ है 13/3125। चलिए यहाँ पे हम 3125 के फैक्टर करके देख लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 5 2 7 8 3 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 हुआ, 5 बचे 25। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 12 हुआ। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25। 5 से कट करते हैं, 5 दूना 10 और 2 बचेगा, 25 हुआ, 5 बचे 25। 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5। 3125 के जो फैक्टर आए हैं वो 5 बार आया है, यानी 5 की पावर 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हर के अभाज्य गुणनखंड को टू की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अब एक बात देखिए, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ 5 आया है, 2 नहीं आया है। तो देखिए या तो हमें दोनों मिल जाए या इनमें से कोई एक मिल जाए, इसके अलावा अगर कुछ मिलता है तो वो नहीं होगा। या तो सिर्फ 2 की पावर m मिले या 5 की पावर n मिले या दोनों मिल जाए। इनके अलावा अगर कुछ भी साथ में आता है तो वो आपका आसान हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपका दिया है 17/8। देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। यहाँ पे 8 के फैक्टर करते देखो हम लोग। 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 2 चक्कू 8, 2 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 आएगा। 8 के फैक्टर आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2 आया है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आई होप ये सवाल भी समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपका दिया हुआ है 64/455। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे इसके जो हर दिया गया है उसके फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि गुणनखंड 455। देखिए 2 से कटेगा नहीं, देखते हैं क्या 3 से कटेगा। 5 5 10, 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 9 45, 5 एकम 5। फिर ये 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 21 हुआ, 7 का 21। 13 से कट करेंगे 1। 455 के जो आपके फैक्टर यानी कि गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हर के
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को, या हर के अभाज्य गुणनखंडों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंडों को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, आई होप ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 15/1600, 15/1600। ठीक है, चलिए यहाँ भी हर के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1600 लास्ट में 0 आया है, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, डबल 0, 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 चक्को 8, 0 0, 2 दूना 4, फिर 2 0, 2 एक कम 2, 0 0, 2 से कट करेंगे, 2 पच्चे 10, 0, 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 हुआ, 2 पच्चे 10, 5 से कट करेंगे, आपका 5 बचेगा, 5 से कट करेंगे, 1 बचेगा। यानी कि जो 1600 के फैक्टर आपके आए हुए हैं वो है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हर के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, अतः 15/5 यानी 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोट हो गया, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है 29/343। चलिए 343 के गुणनखंड करते हैं। लास्ट में 2 है, 3 है, 2 से कटेगा नहीं, 4 3 7, 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 6 बचेगा, 63 हुआ, 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी कि 343 के जो गुणनखंड आए हैं वो आपका आया है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 3 बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में
नहीं व्यक्त किया जा सकता है अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, दिया है 23/2 और 5/2। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका 23/2 5/2। यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट, देखो यहाँ पे 2 दिया है, 5 भी दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों को 2m 5n के रूप में दिया गया है। देखो 2 आया है, 5 आया है, पावर 3 है, पावर 2 है, यानी कि 2m और 5n के रूप में दिया गया है। अतः 23/2 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, आपको पहले से दिया है। ठीक है, ठीक है, आई होप सवाल समझ में आया होगा।